हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित सिंह अभी आपके साथ चार कंपनी के क्वार्टर फोर के रिजल्ट के बारे में बात करने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, चार ऐसे कंपनी है जो कि काफ़ी ज़्यादा नामी कंपनी है, उसके क्वार्टर फोर रिजल्ट्स के बारे में बात करने वाला। जहां पे पहला जो कंपनी वो है आपका लॉरस लैब्स, आर कबेल, अडानी पोर्ट्स एंड डॉक्टर लाल पाथ लैब्स। दोस्तों चारों ही क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स के बारे में मेन पॉइंट्स को फोकस करूंगा और आपको ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करूंगा, और साथ ही कंपनी ने कितने रुपए के डिविडेंड की घोषणा की है, कंपनी का रिकॉर्ड डेट क्या है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। आपकी सपोर्ट की हमें काफ़ी ज़्यादा जरूरत है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले लॉरस लैब्स के बारे में बात करें तो लॉरस लैब्स का जो शेयर के प्राइसेस के अंदर हमें देखने को मिलता है कि अचानक से एक अच्छा खासा पी देखने को मिलता है। ये वही टाइमिंग है जब रिजल्ट की घोषणा की गई थी। तो हम लॉरस लैब्स के सब डायरेक्ट चले जाते हैं। तो लॉरस लैब्स की अगर हम देखें तो सबसे पहले कंपनी ने डिविडेंड की घोषणा की है। आप देखोगे तो ₹1.20 और कंपनी ने 8 मई का दिन को रिकॉर्ड डेट के तौर पे माना। जी हाँ दोस्तों, 8 मई का डेट है, उस दिन कंपनी जो है उसको रिकॉर्ड डेट के तौर पे मानती है। ओके, अब कंपनी के सीधे फाइनेंशियल की तरफ चले आते हैं, जहाँ पे कंपनी का जो मेन जो कंसोलिडेटेड फिगर ही हम देखेंगे। ज़्यादा समय आपका नहीं लगेगा, हम सीधा कंसोलिडेटेड फिगर को ही हम ज़्यादा फोकस करेंगे, जहाँ पे कंपनी का जो टोटल इनकम है वो इस क्वार्टर के अंदर 1823 करोड़ का था। पिछले क्वार्टर में 1784 करोड़ का था और पिछले साल के सेम क्वार्टर के अंदर 1778 करोड़ का था। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी कंपनी ने जो है वो कहीं ना कहीं बढ़त दर्ज की है। ओके, अगर हम आगे चले तो कहीं ना कहीं कंपनी का जो एक्सपेंस हमें देखने को मिलता है, एक्सपेंस जो है वो लगभग फ्लैट ही हमें देखने को मिलता है। 1457 करोड़, 1462 करोड़, 1466 करोड़। ईयर ऑन ईयर बेसिस में 500 करोड़ का एक्सपेंस हमें बढ़ता हुआ दिखता है। तो ऑब्वियस सी बात है, कहीं ना कहीं अगर हमें प्रॉफिट अगर बढ़ता हुआ दिखेगा तो इनकम अगर बढ़ता हुआ दिखेगा तो कहीं ना कहीं हमें एक्सपेंस भी बढ़ता हुआ दिखेगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में बात करें कहीं तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है हमारा इस क्वार्टर के अंदर 361 करोड़ का था, जो पीछे 326 करोड़ का था। ईयर ऑन ईयर बेसिस से बात करते लगभग 700 करोड़ अधिक जो है कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स बुक करती है कंपनी। ओके, तो अगर हम आगे बात करें तो कंपनी का जो मैं देखूं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो कहीं ना कहीं जाके देखोगे आप तो पिछले क्वार्टर में 253 करोड़ का था, इस क्वार्टर में 281 करोड़ का है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस से बात करें तो 354 करोड़ से कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपका नेट प्रॉफिट जो है वो 889 करोड़ पे आके कंपनी का खड़ा हो जाता है। ओके, कंपनी के अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करें तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर जो है वो आपका 4.67 से 5.17 पे चला आता है पिछले क्वार्टर से, और ईयर बेसिस पे अगर आप देखोगे तो 6.65 से 16.47 रुपये पे चला आता है। यानी कहीं ना कहीं हमें रिजल्ट तो काफ़ी बेहतर लगे। मैं स्टैंड अलोन की तरफ नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको मेन चीज़ों को फोकस कर रहा हूँ। स्टैंड अलोन भी इसके आसपास ही मिलता जुलता है तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता है। यानी रिजल्ट जो है वो काफ़ी बढ़िया है। ओके, अब हम नेक्स्ट की तरफ चले तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसकी तरफ चलते हम। अब नेक्स्ट कंपनी में बात करते हैं कबेल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आर कबेल के बारे में। तो आर कबेल जो शेयर है उसके अंदर आप देखोगे तो मार्केट के अंदर में शेयर मार्केट में हमें गिरावट नजर आने को मिलता है। कब मिलता है गिरावट? ये आपका वही टाइम है जब आपका रिजल्ट की घोषणा की गई थी। यानी कहीं ना कहीं मार्केट ने इसे एक्सेप्ट तो नहीं किया है। अब क्या है कंपनी का रिजल्ट, इसके बारे में देख लेते हैं सबसे पहले। तो कंपनी ने सबसे पहले बता दूं कि कंपनी ने ₹5.5 के डिविडेंड की घोषणा की है। जी हाँ, तो ₹5.5 के डिविडेंड की घोषणा कंपनी ने की है। ओके, अब अगर हम आगे चले कंसोलिडेटेड फिगर के बारे में तो अगर आप देखोगे तो कंपनी का जो टोटल इनकम जो है, यहाँ पे सारी इनकम लाख के अंदर है। मैं आपको इतना नहीं जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे सीधा लाख को पकड़ के चल रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंपनी का 2,97,707 इस क्वार्टर के अंदर, जहां पहले 2,55,007 और पिछले वाले में 2,22,000। यानी कहीं ना कहीं आप देखोगे तो हमें ग्रोथ देखने को मिल जाता है। ओके, ईयर और ईयर बेसिस से बात करें तो कहीं ना कहीं वहां भी हमें ग्रोथ देखने को मिलता है। फिर लगभग 2 लाख का हमें 2 लाख है उसका हमें लगभग हमें ये देखने को मिलता है। ओके, 2 लाख लाख है, ठीक है, तो उसको मैंने करोड़ में कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ। टोटल एक्सपेंस के बारे में बात करें तो कंपनी का 2,37,000 पिछले वाले में एक्सपेंस था, जो कि 2,75,000 हो जाता है। ऑब्वियस सी बात है, जब इनकम बढ़ेगी, जब टोटल रेवेन्यू बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं हमें एक्सपेंस भी देखने को मिलेगा। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो 7,26,000 से 9,10,000 पे आता हुआ हमें दिखता है। ओके, अच्छा, अगर हम आगे बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें, पीएटी के बारे में बात करें तो यहाँ पे हमें 30,000 करोड़ से 48,000 करोड़ पे जाता हुआ दिखता है। और अगर हम क्वार्टर और क्वार्टर बेसिस से बात करें तो 11,600 करोड़ से 16,600 करोड़ में जाता हुआ दिखता है। और पिछले साल के सेम क्वार्टर से अगर आप देखोगे तो 12,700 करोड़ से कहीं ना कहीं 16,600 करोड़ में जाता हुआ दिखता है। यानी कहीं ना कहीं अगर हम बात करें कि कंपनी के एक्सपेंस के अंदर जो है ना काफ़ी ज़्यादा बढ़त हुई है, जिसके कारण जो है कंपनी के अंदर, और लेकिन मैं बोलूँ तो
पिछले तुलना में भी वही है, बराबर में, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है एक्सपेंस के अंदर, परसेंटेज वही आएगी। ओके, कंपनी का बेसिक के बारे में बात करें, बेसिक अर्निंग पर शेयर के बारे में, तो 10.27 से 14.69 पे जाता हुआ दिखता है हमें अर्निंग पर शेयर, और यहाँ पे 27.40 से 43 पे जाता हुआ हमें दिखता है अर्निंग पर शेयर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। ओके, अब जो हम नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करते हैं वो है आपका डॉक्टर लाल पैथलैब्स। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर लाल सॉरी डॉक्टर रेड्डी सॉरी डॉक्टर लाल पैथलैब्स सॉरी सॉरी डॉक्टर लाल पैथलैब्स। तो डॉक्टर लाल पैथलैब्स के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं इनका जो मार्केट हमें आज के दिन तो हमें देखने को मिलता है कि इनका लगभग 1.7% की गिरावट है। और रिजल्ट क्या कहते हैं इसके तभी हम सीधे चले तो कंपनी का रिजल्ट क्या कहता है, तो कंपनी का रिजल्ट अगर हम देखें तो सबसे पहले कंपनी ने 4 रुपए के डिविडेंड की घोषणा की है। जी हाँ दोस्तों, 4 रुपए के डिविडेंड की घोषणा कंपनी ने की है, और 26 जून के डेट को कंपनी ने रिकॉर्ड डेट के तौर पर माना है। ओके, कंपनी के सीधे कॉन्सोलिडेटेड फिगर को अगर हम देखें, कंपनी का कॉन्सोलिडेटेड फिगर क्या बोलता है उस पर अगर हम फोकस करें तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो कंपनी का जो टोटल इनकम है वो 7,200 करोड़ पे जाके खड़ा है इस क्वार्टर के अंदर, जो पिछले में 6,800 करोड़ था। और ईयर ऑन ईयर बेसिस से बात करें तो 25,500 करोड़ से कंपनी का जो है वो 28,600 करोड़ पे जाकर कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जाकर टोटल इनकम खड़ा होता है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में बात करें, प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है कंपनी का वो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो 1,200 करोड़ से 1,601 करोड़ पे आके खड़ा होता है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस देखोगे तो 6,200 करोड़ से 6,600 करोड़ पे आके खड़ा होता है। पिछले साल के सेम क्वार्टर में 1,534 करोड़ था, जहां से 1,601 करोड़ पे आके खड़ा है, ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ थोड़ा सा चीज़ें जो है थोड़ा सा इनके फेवर में नहीं है, कि जहाँ पर 4,922 करोड़ से यानी केवल केवल 5,100 करोड़ के आसपास कंपनी पहुंचती है, यानी लगभग बोला जाए तो कंपनी जो है यहाँ पे 200 करोड़ से भी कम का ये करती है, मतलब प्रॉफिट आधे अधिक दर्ज करती है। और अगर पिछले साल के सेम क्वार्टर से देखेंगे तो कहीं ना कहीं कंपनी का जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड है आफ्टर टैक्स वो जो है उसके अंदर कमी हमें नजर आता हुआ दिखता है। हाँ, पिछले क्वार्टर से कंपनी के बढ़त है, लेकिन कहीं कहीं पिछले साल के सेम क्वार्टर से हमें कहीं ना कहीं कंपनी के जो प्रॉफिट के अंदर जो है वो हमें गिरावट देखने को मिलती है। अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करें, कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर वो 5.42 से 7.86 पे आता है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस से बात करें तो 29.24 से 30.24 पे आता हुआ दिखता है। ओके, अब हम जो लास्ट जिसके बारे में कंपनी के बारे में बात करने वाले वो है दोस्तों अडानी पोर्ट्स। जी हाँ दोस्तों, अडानी पोर्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं, जहाँ पे कंपनी के अडानी पोर्ट्स के बारे में मैं शेयर बात करने वाला हूँ कि अडानी पोर्ट्स के क्या रिजल्ट है। तो अडानी पोर्ट्स का अगर हम आज के दिन देखेंगे तो अडानी पोर्ट्स का जो मार्केट में काफ़ी बढ़िया था, और रिजल्ट आने के बाद हमें काफ़ी बढ़िया मोमेंटम देखने को मिला है। देखो 1601 से कंपनी बढ़ते हुए सीधे कहाँ तक चली गई, 1675 पे चली गई। कंपनी का रिजल्ट क्या है उसके ऊपर भी फोकस अगर हम करें, सबसे पहले बात कर ले कंपनी ने डिविडेंड की जो घोषणा की है वो आपको मैं लास्ट में क्लियर करता हूँ यहाँ पे, लेकिन सबसे पहले आपको बता दूँ कि कंपनी के रिजल्ट्स क्या है। कंपनी के रिजल्ट को हम देखेंगे तो कंपनी का रिजल्ट इनके काफ़ी फेवर में आया, क्योंकि मैंने रिजल्ट देखा तो मैंने देखा कि अच्छा भाई रिजल्ट तो अच्छे आए हैं। जहाँ पे आप देखोगे तो कंपनी की टोटल इनकम जो है वो 9,900 करोड़ से 11,400 करोड़ जाता है पिछले क्वार्टर से, और पिछले साल के सेम क्वार्टर से 8,770 करोड़ से भी यहाँ बढ़त दर्ज करती है। ईयर ऑन ईयर बेसिस के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं 32,000 करोड़ से कंपनी 40,000 करोड़ पे जाती हुई दिखती है। और कंपनी के टोटल एक्सपेंस को हटाने के बाद अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में बात करें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है कंपनी का 3610 करोड़ से सीधा 3700 करोड़ पे जाती हुई दिखती है। ईयर ऑन ईयर बेसिस से बात करें तो 13,000 करोड़ से कंपनी 14,848 करोड़ पे जाती है कंपनी, यानी कहीं ना कहीं ईयर ऑन ईयर बेसिस से प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर भी कंपनी ने बढ़िया प्रॉफिट दर्ज किया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो कंपनी कहीं ना कहीं 3,000 करोड़ से 3,300 करोड़ पे पहुंचती है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 11,000 करोड़ से 12,782 करोड़ पे पहुंचती है। ओके, अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करें तो कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है उसके अंदर भी अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं 14.04 से 14.45 पे पहुंचती है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस से 51.35 से 58.23 पे पहुंचती है, यानी कहीं ना कहीं कंपनी के रिजल्ट ग्रोथ काफ़ी बढ़िया है। ओके, अब कंपनी के डिविडेंड के बारे में घोषणा जो सुन रहे थे, कंपनी ने डिविडेंड तो काफ़ी बढ़िया दिया है, मानना पड़ेगा भाई, क्योंकि देखो आपका अडानी के शेयर जो है डिविडेंड अच्छे देते हैं। तो कंपनी ने दोस्तों 7.5 रुपए के डिविडेंड की घोषणा की है। कंपनी ने कोई भी रिकॉर्ड डेट नहीं दिया है। ओके, तो केवल केवल कंपनी ने बोला है कि 7.5 रुपए के डिविडेंड कंपनी देगी, जो कि मैं बोलता हूँ ठीक है, कोई खराब डिविडेंड नहीं बोल सकता हूँ मैं। ओके, दोस्तों वीडियो की वाइंड अप करना चाहता हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।